तो मुझे ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनको यहाँ पे अनफोल्ड करना है इसको, एंड देन क्लॉथ एंड वायर, ये सारी चीज़ों को अनफोल्ड करना है। तो इनको अनफोल्ड करने के लिए पहले हम ये सारे प्लैंक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, होल्डिंग शिफ्ट इन सभी को इस तरह से सिलेक्ट कर लो। मैन्युअली क्लिक करते हुए इस तरह से सिलेक्शन करना है। होल्डिंग शिफ्ट इसको भी सिलेक्ट करना है, अगेन इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इन सभी प्लैंक्स को करना है। तो शिफ्ट होल्ड करते हुए रखा है और इन सभी पे इस तरह से सिलेक्शन कर दो क्लिक करते हुए। सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करेंगे ताकि इसको सिर्फ इतना इतना ही देख पाए। और यहाँ पे अभी हमें जाना है यूवी एडिटर के अंदर। तो F2 प्रेस करके मॉडलिंग में चले जाओ और यहाँ पे यूवी एडिटर के अंदर जाओगे तो कुछ भी अपीयर नहीं करेगा इसके अंदर। तो हमें यहाँ पे ये सब कुछ देखना है, तो इसको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से अपीयर कर रहा है। तो क्रिएट में जाके कैमरा बेस्ड कर लेते हैं ताकि कैमरा बेस्ड में ये क्रिएट हो जाए। क्रिएट करने के बाद W प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा रख सकते हैं, या फिर इसी शेल के अंदर रखना है तो इस शेल्फ के अंदर भी रख सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर यहाँ पे भी रखोगे तो। अब ये प्लैंक्स में यहाँ पे कट्स लगाना है, तो कट्स लगाने के लिए यूवी में जाएंगे, यहाँ पे 3D कट एंड स्यू टूल लेता है। पर ये लेने से पहले हमें एज मोड में जाना है और उसके बाद ये टूल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करते हुए इस तरह से कट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है लिखा हुआ, डजंट वर्क विथ मल्टीपल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो W प्रेस करके पहले ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ और सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके एज मोड में जाना है और वापस से वही सेम टूल यूज़ करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करते हुए इस तरह से अभी हम कट लगा सकते हैं। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट हमें नीचे की तरफ कट लगाना है। यहाँ पे ये दोनों साइड में लगाना है, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर आप चारों साइड में नहीं लगाना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर आप एक साइड में भी लगाओगे तो चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे आके लगा दिया, क्योंकि यहाँ से इसको जब अनफोल्ड करोगे तो ये प्रॉपर बॉक्स की तरह दिखाई देगा। तो एक कट लगाने से भी ये वाला प्लैंक अनफोल्ड हो सकता है, तो 4 कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेम एज इट इज़ इस वाले प्लैंक को सिलेक्ट किया और ये साइड में लगा देता हूँ मैं इसको कट। एज मोड में जाना है और ये टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अभी ये वाले प्लैंक्स में लगाना है। इस वाले प्लैंक में हम पीछे की साइड में लगाएंगे जहाँ पे दिखाई ना दे। तो अगेन टूल सिलेक्टेड है और यहाँ पे कट लगा दिया। इस वाले प्लैंक में भी यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे आके डबल क्लिक करो तो इस तरह से कट लग जाएगा। अभी ये वाले सारे प्लैंक्स में लगाना है, तो यहाँ पे आके इस तरह से लगा सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आके डबल क्लिक करना है बस, तो इस तरह से कट लग गया है वहाँ पे। सेम इस वाले प्लैंक को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आके इस पर डबल क्लिक करो तो ये वाला एज भी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आना है, ये एज पे डबल क्लिक करना है। इस तरह से डबल क्लिक करते जाना है ताकि सारे फेसेस को आप कट लगा सको। इस वाले प्लैंक को सिलेक्ट करो, अगेन ये टूल में चले जाओ और यहाँ पे आके डबल क्लिक करो। W, ये वाले प्लैंक को सिलेक्ट करो, अगेन ये एज पे डबल क्लिक करो। W प्रेस करके ये प्लैंक को सिलेक्ट कर लो पहले, उसके बाद टूल में जाना है और डबल क्लिक करना है यहाँ पे। अगेन प्रेस W, ये प्लैंक को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आके डबल क्लिक करना है। W प्रेस करके इस प्लैंक को सिलेक्ट करना है, टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करो। तो इस तरह से कट्स लगाते जाओ सभी में। यहाँ पे गलती से लग गया है तो कंट्रोल के साथ डबल क्लिक कर सकते हैं ताकि उस कमांड से बाहर आ जाए। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस तरह से एक एज लगा देनी है बस। अभी राइट क्लिक करके अगेन ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सारे प्लैंक्स को सिलेक्ट करना है, इतने इतने ये सारे सिलेक्ट कर लिए और इन सबको भी होल्डिंग शिफ्ट इस तरह से सिलेक्शन कर लो। ये सारे भी सिलेक्ट कर लिए और Ctrl+1 प्रेस करना है ताकि सिर्फ इन्हीं को देख सको। ओके, बाकी सभी को अभी फ़िलहाल के लिए नहीं देखना है हमें। ये इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पे अगर एक प्लैंक को सिलेक्ट करोगे
तो वहाँ पे आपने एक कट लगा दिया, पर इसके बॉर्डर में यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है अभी तक, तो ये भी लगाना होगा। तो इसके लिए दोबारा यहाँ पे आ जाओ और डबल क्लिक करते हुए इस तरह से चारों साइड में कट्स लगा सकते हो यहाँ पे। अगेन W प्रेस करो, इस वाले प्लैंक को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आके एज मोड में जाके यहाँ पे कट लगा दो इस तरह से। W प्रेस करना है, अगेन टूल में जाना है, डबल क्लिक करते हुए इस तरह से कट लगा देना है यहाँ पे। तो सारी जगह पे कट्स तो लग गए हैं, अभी हमें सिर्फ इनको अनफोल्ड करना बाकी रह गया है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमें कट्स लगाने हैं। तो इसके अंदर हमने साइड में कोई कट नहीं लगाया अभी तक नीचे की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे जाके इस एज पे डबल क्लिक करते हैं पहले, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे लगा देने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर दो तो एक साथ हो जाएगा, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन W प्रेस करके ये सेकंड प्लैंक को सिलेक्ट कर दिया, पहले इसके चारों साइड्स में लगा दो यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद एक कट यहाँ पे लगा देना है। ओके, सो डन टिल हियर। ये सारे प्लैंक्स को अनफोल्ड ये करना ही बाकी है अभी, बस सिर्फ कट सारे जगह पे हमने लगा दिए हैं। तो W प्रेस करके राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता है। Ctrl+1 प्रेस करने से पहले सभी को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद Ctrl+1 प्रेस करो, ताकि हम फिर से होल्डिंग शिफ्ट इनको सिलेक्ट कर ले। इन सबको सिलेक्ट करके फिर से दोबारा Ctrl+1 प्रेस करोगे तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सभी के यूवीज भी दिखाई देंगे। अभी हमें यूवी शेल में जाना है, सबको सिलेक्ट करना है और Ctrl+U प्रेस करना है ताकि इनको अनफोल्ड कर सको। अनफोल्ड कर देने के बाद इसको क्या करना है, लेआउट, तो Ctrl+L प्रेस करके इसको लेआउट करना है। लेआउट करने के बाद आप देख सकते हो कि सभी का डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पे हमें लेआउट में जाना है, ओरिएंट शेल कर देना है ताकि ये सभी को ओरिएंट कर सके। ओरिएंटेशन में कुछ प्लैंक्स हॉरिजॉन्टल है और कुछ वर्टिकल है, तो यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है सभी को एक ही डायरेक्शन में रखना है हमें, अलग अलग डायरेक्शन किसी में नहीं चाहिए हमें। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे अभी। तो जो भी आपको वर्टिकली दिखाई दे रहे हैं ना, इनको भी हम हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं यहाँ पे। इन सबको सिलेक्ट कर लिया और E प्रेस करके इसको रोटेट करना है। इसको भी होल्डिंग J इसको रोटेट करेंगे ताकि 90 डिग्री में इस तरह से रोटेट कर सकें। और अभी इन सभी को दोबारा सिलेक्ट करो एंड Ctrl+L प्रेस करके लेआउट कर दो। लेआउट करने के बाद अभी हमें इसका टेक्सटाइल डेंसिटी मैच करवाना है, बिकॉज सभी की साइज़ अलग अलग है यहाँ पे। तो इसके लिए हम एक प्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक प्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद हमें ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पे करना है गेट। तो टेक्सटाइल डेंसिटी में गेट पे क्लिक कर दिया, दोबारा सभी को सिलेक्ट कर लिया और इसको डीसिलेक्ट कर लो और अभी सेट करना है। सेट कर देने के बाद फिर से दोबारा सभी को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+L प्रेस करोगे तो प्रॉपरली लेआउट करके इक्वल रेशियो में वो दिखाई देगा। फिर से सिलेक्शन करना है और इसको स्केल डाउन करना है, तो स्केल में 0.9 की वैल्यू रखते हुए स्केल डाउन कर लिया। स्केल डाउन करने के बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं और राइट क्लिक करके यूवी शेल में सभी यूवीज को सिलेक्ट कर लो, Ctrl+1 प्रेस करके यहाँ पे अगर हम पूरे बोर्ड को सिलेक्ट कर देते हैं इस तरह से, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड और बोर्ड को सिलेक्ट करोगे तो ऑलरेडी दो शेल्फ यूज़ किए हुए हैं हम लोगों ने, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें थर्ड वाला शेल्फ यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे आके Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि फिर से सिलेक्शन इतना इतना ही रहे और W प्रेस करके इसको मैं थर्ड वाले शेल्फ में रख देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ तक प्रॉपरली हो चुका है। अभी हमें पोल वगैरह को अनरैप करना है, तो यहाँ पे ये पोल्स को सिलेक्ट कर लो, देन नीचे वाले बॉक्स को भी सिलेक्ट करना है उसी के साथ।
ओके, इन तीनों को कर लेता है। इन तीनों को करने के लिए इन तीनों के साथ ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पे रखे हुए हैं ना होल्ड करने के लिए, इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो सेम टाइम पे। ये भी एक ही इसमें रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इनको भी सिलेक्शन कर लो इस तरह से। यहाँ से इनको भी सिलेक्ट कर लो। ओके, तो सिलेक्शन हो चुका है, वो साइड में नहीं किया है एक। इन सब का सिलेक्शन हो जाने के बाद Ctrl+1 प्रेस करना ताकि सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप फोकस कर पाओ अच्छे से। इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे कैमरा बेस्ड क्रिएट करना है। तो सिलेक्शन करो सभी को, एडिट क्रिएट में जाके कैमरा बेस्ड पे क्लिक कर दो ताकि यहाँ पे फर्स्ट शेल्फ में ये कैमरा बेस्ड की तरह ही आ जाए। यहाँ पे यूवी शेल में जाके देखोगे तो इस तरह से कुछ दिखाई देगा ये। अभी हमें एक एक ऑब्जेक्ट के यूवी को अनफोल्ड करना है, तो इसको सिलेक्ट करके F प्रेस कर देते ताकि इसके ऊपर फोकस कर पाए। और ये टूल लेना है, एज टूल में जाके यहाँ पे कट्स लगाने हैं। तो यहाँ पे कट्स लगा देते हैं इस तरह से। जो भी हार्ड एजेस है, कॉर्नर है, वहाँ पे कट्स लगा दिए हम लोगों ने सिर्फ डबल क्लिक करते हुए। तो इसको अनफोल्ड कर दिया है। अगेन प्रेस Ctrl+, नॉट प्रेस कुछ करने की जरूरत नहीं, W प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में चले जाओ। इस ऑब्जेक्ट में आके दोबारा एजेस मोड में जाना है। ये टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करना है। F प्रेस करके फोकस करेंगे इसके ऊपर ताकि इसको अच्छे से देख पाए। सिलेक्शन करोगे ना तो ही देख सकता है उसके ऊपर। नो, हो नहीं रहा है वो प्रॉपरली। अगर मैं कोई एज को सिलेक्ट करता हूँ और F प्रेस करूँगा ना तो फोकस होगा, वरना नहीं होता है। तो यहाँ पे ये एज पे गलती से लग गया था। कंट्रोल के साथ डबल क्लिक कर देता हूँ और ये एज पे डबल क्लिक कर दो इस तरह से। यहाँ पे दूसरे एज में लग गया है कहीं पे। कहाँ पे? यस, यहाँ पे लग गया है। कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे डबल क्लिक कर लो। ओके, और यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे भी। डन। तो ये दोनों पे हो गया है, अभी इन पे करना है। तो W प्रेस करके ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, F प्रेस करके फोकस करना है और उसके बाद ये टूल को यूज़ करना है एजेस के ऊपर। कंट्रोल के थ्रू दोबारा क्लिक करूँगा। गलत एज सेलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल के थ्रू डबल क्लिक कर सकते हैं। तो सारे कट्स लगा दिए हैं अभी यहाँ पे। अभी वो वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है। W प्रेस करो, इसको सिलेक्ट करके F प्रेस करके फोकस कर लो। पहले फोकस नहीं हो रहा है वो, सिलेक्ट करो, F प्रेस करके अभी फोकस करो और ये टूल सिलेक्ट कर लो। W प्रेस करके कमांड से बाहर आ जाता है। तो हमने ये दोनों और ये दोनों का कर लिया है। अभी यहाँ पे इसका करना है, तो इसको सिलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। पर यहाँ पे सिर्फ इसको देखेंगे तो कोई नहीं, चलो इसको पीछे के साइड जाके कर सकते हैं। एजिस मोड में चले जाते हैं, ये टूल सिलेक्ट करेंगे और इसको F प्रेस कर लेता हूँ पहले उसको सिलेक्ट करते हुए ताकि ये फोकस्ड रहे ऑब्जेक्ट। इजीली जूम इन जूम आउट करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे भी डबल क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे अंदर की तरफ भी यहाँ पे डबल क्लिक करके इस तरह से कट्स लगा दो। तो इस तरह से हमने सभी जगह पे अच्छे से कट्स लगा दिए हैं इसके अंदर।
अभी पोल रह गया है तो पोल के अंदर भी लगा दो यहाँ पे। पोल के अंदर हमें एक कट यहाँ पे लगाना है, एक उसके अपोजिट साइड में, और एक नीचे की तरफ लगा सकते हो यहाँ पे। सेम ये वाले पोल में भी करना है। इसके अंदर एक कट यहाँ पे लगेगा। नीचे की तरफ हमने होल रखा है तो नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कट यहाँ पे लगा दो इस तरह से ताकि ये अनफोल्ड हो जाए बस। तो इनके अंदर भी हो चुका है। अभी सिर्फ ये वाले ऑब्जेक्ट्स रह गए हैं, इनमें कट्स लगाने हैं। तो इसके अंदर लगाने के लिए यहाँ पे सिंपली मैं डबल क्लिक करता हूँ, एक कट लगाने पे पूरा अनफोल्ड हो चुका है ये अभी। ओके, तो ये कट्स हम कहाँ पे लगाएंगे? अंदर की तरफ, ताकि ये दिखाई ना दे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैक साइड में आके इस तरह से पीछे की तरफ एक कट लगा सकते हैं। जो एज पे कट लगा रहे हो ना, वो एज कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए यहाँ तक। अभी ये साइड में, अपोजिट साइड में आ जाओ और यहाँ पे भी ऐड करना स्टार्ट कर दो। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे, ये वाले एज पे, नो ये वाले एज पे नहीं, इस एज पे करना है। ओके, सभी पे लगा दिया है, सिर्फ ये बॉक्स रह गया है अभी। तो इस बॉक्स पे भी लगा दो। यहाँ पे डबल क्लिक करना है सिंपली चारों कॉर्नर्स में और यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। तो ऑब्जेक्ट मोड में जाने के लिए W प्रेस करके उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में जा पाओगे। उसके बाद सबको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आके UV शेल में जाना है और सबको सिलेक्ट करना है। Ctrl+U प्रेस करके इनको कर देना है अनफोल्ड। अनफोल्ड कर देने के बाद Ctrl+L प्रेस करके इनको कर देंगे लेआउट, ताकि लेआउट में ये इस तरह से लेआउट हो जाए। लेआउट करने के बाद यहाँ पे हमें इनका साइज़ प्रॉपर इक्वल रखना है। तो एक कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज़ ले लेते हैं पहले और उसके थ्रू बाकी ऑब्जेक्ट का साइज़ उसके थ्रू कंपेयर करेंगे। तो इसको सिलेक्ट कर लिया और गेट करना है। गेट करने के बाद सभी को सिलेक्ट कर लो इसके सिवाय और सेट कर लो। तो इस तरह से सेट हो जाएगा और इसकी साइज़ प्रॉपरली आ जाएगी यहाँ पे। अभी राइट क्लिक करके UV शेल में जाओ, सभी को सिलेक्ट करके फिर से Ctrl+L प्रेस करके लेआउट कर दो ताकि ये प्रॉपरली लेआउट हो जाए। लेआउट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में भी इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन रखना है और उसके बाद अगेन सिलेक्ट करके Ctrl+L प्रेस करो ताकि लेआउट हो जाए ये। तब ये प्रॉपरली लेआउट हो चुका है। लेआउट हो जाने के बाद सभी को सिलेक्ट करना है अगेन और इसको साइज़ में छोटा करना है। तो साइज़ में छोटा करने के लिए यहाँ पे स्केल डाउन कर सकते हैं। स्केल डाउन करने के बाद इसको कौन से शेल्फ में रखना है? अभी फोर्थ, इसको फोर्थ शेल्फ में रखेंगे बिकॉज थर्ड शेल्फ में इसके पहले हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे। तो अगेन राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड और Ctrl+1 प्रेस कर लो। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद अभी दोबारा सब कुछ सिलेक्ट करोगे तो 1 2 3 4 सिर्फ फर्स्ट शेल्फ में अभी कुछ चीज़ें रह सकती है जो आपको ओवरलैप्ड दिखाई देगी, जैसे कि ये एक प्लेन हो सकता है या फिर ये रोप्स वगैरह हो सकती है जो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रही है। देख सकते हो किस तरह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यहाँ पे। क्लॉथ को भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्लॉथ दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज उसको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी तक ये क्रिएट किया हुआ नहीं है इसके अंदर। ओके, यूवी में तो क्लॉथ को सिलेक्ट कर लेता है, क्रिएट में जाके कैमरा बेस्ड क्रिएट कर लिया। कैमरा बेस्ड क्रिएट करने के बाद यूवी शेल में इसको सिलेक्ट करना है, Ctrl+U अनफोल्ड और ओरिएंटेशन में जाके इसको ओरिएंट कर दो। W प्रेस करके इसको हमें रखना है कौन से शेल्फ में? ऊपर की तरफ रख देते। ये क्लॉथ है तो ऊपर की तरफ रख दिया मैंने, ये वुडन वगैरह नहीं रहेगा कुछ, तो इसको ये वाले शेल्फ में रख दिया। अभी हमें रोप रखना है तो रोप में ये वाले शेल्फ में रख दूंगा उसके बाजू में। तो रोप्स को सिलेक्ट करना है, ये वाले रोप को भी सिलेक्ट कर लो। होल्डिंग शिफ्ट में ड्रैग कर रहा हूँ इस तरह से, जब ड्रैग करता हूँ तो ये डीसिलेक्ट हो जाता है। तो Ctrl+Shift प्रेस करके इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। होल्डिंग Ctrl एंड शिफ्ट इस तरह से ड्रैग कर लो
अगेन यहाँ पे भी ड्रैग करना है, होल्डिंग शिफ्ट अगेन ये वाले रोप्स को सिलेक्ट करने हैं, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके ये वाले रोप्स। ओके, सारे रोप सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी हमें सिर्फ इनको कंट्रोल+1 प्रेस करके इतना इतना पार्ट ही देखना है यहाँ पे, और इसको अनरैप करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वाले रोप को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और एक कट लगाना है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कट लगा हुआ है ऑलरेडी। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल+U प्रेस करूँ, तो ये इसको अनफोल्ड कर देगा अच्छे से। यस। तो अगर इसी तरह से सभी को सिलेक्ट करके आप अनफोल्ड कर दो कंट्रोल+U प्रेस करते हुए, तो ये इसको सिलेक्ट करके दोबारा राइट क्लिक यूवी शेल सभी को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल+L प्रेस करके लेआउट भी कर दो। लेआउट करने के बाद भी ये अच्छे से दिखना चाहिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जैसे कि ये वाला एज जो है, इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक कर दूँ, ये एज सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आके आप F प्रेस कर सकते हो ताकि फोकस कर सको। फोकस करने के बाद यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाली जगह पे हम कट लगा सकते हैं। तो Shift+X प्रेस करके यहाँ पे कट लगा दिया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे Shift+X कट लगा दो। तो जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, इस पर सिलेक्ट करो, F प्रेस करो यहाँ पे आके, ताकि समझ में आए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, फिर से दोबारा Shift+X प्रेस करना है ताकि यहाँ पे कट लग सके। वैसे यहाँ पे नहीं भी लगाओगे ना तो चलेगा, तो Shift+S प्रेस करके इसको दोबारा स्यू कर सकते हो, बिकॉज ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है पॉलीगॉन। जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है ना, जैसे कि ये वाले यहाँ पे स्ट्रेच हो रहे हैं, तो पहले F प्रेस करके देख लो कहाँ पे है, और ये स्ट्रेच रियल में हो रहा है, तो इसके जगह पे आप Shift+X प्रेस करके वहाँ पे कट लगा सकते हैं। बाकी तो उसने प्रॉपरली ही किया हुआ है सब कुछ, तो और कहीं पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन से एजेस से एक बार सिलेक्ट कर लो इनको, और F प्रेस करके यहाँ पे फोकस कर लो ताकि समझ में आएगा। ये उसके एंड एजेस है। फेसेस में जाओगे तो ये फेस सिलेक्ट होना चाहिए, तो हो रहा है ये प्रॉपरली। एक फेस को यहाँ पे रखा है उसने, बाकी कुछ फेसेस को यहाँ पे रखा है। मतलब साइज़ में भी ये इक्वल नहीं है, साइज़ में इसको इक्वल करना है। तो हमें फिर से राइट क्लिक यूवी शेल में जाना है, एक यूवी को सिलेक्ट करना है और इसको गेट कर देना है। गेट करने के बाद दोबारा सभी को सिलेक्ट करो इस तरह से ड्रैग करके, कंट्रोल होल्ड करके इसको डीसिलेक्ट करेंगे और सेट कर दो। सेट करने के बाद अभी इस तरह से सबको सिलेक्ट करो फिर से ड्रैग करके, एंड कंट्रोल+L प्रेस करके लेआउट कर दो ताकि ये एक ही शेल्फ में प्रॉपरली उसको सेट कर दे इस तरह से। अभी हमें इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके टेक्सटाइल डेंसिटी कम कर देनी है 0.9 से, और दोबारा इसको यहाँ से मूव करके ये वाले शेल्फ में रख देंगे, नेक्स्ट टू द फर्स्ट शेल्फ। ओके, इसके ऊपर वाला जो फर्स्ट शेल्फ था उसके बाजू में रख दिया है यहाँ पे। यहाँ पे रख देने के बाद अभी अगर हम इसको ओवरऑल बोर्ड को सिलेक्ट करता है ड्रैग करके, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, कंट्रोल+1, और इस तरह से सिलेक्ट करता है, एक रोप रह गया है शायद से, तो ये कौन सा रोप है, यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर लो इस तरह से। सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे F प्रेस करो ताकि समझ में आए। ओके, ये प्लैंक्स है, यहाँ पे रोप नहीं है। कुछ साइड के प्लैंक्स है ये, इनको हमें मूव करके यहाँ पे रखना है इसके अंदर। ये प्रॉपरली नहीं किया हुआ था। ओके, और कौन सा रोप बोल रहे थे आप? इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल+1 प्रेस कर देता हूँ। बराबर नहीं है यहाँ पे। ओके, कंट्रोल+1, इस वाले रोप का हमने अनरैपिंग नहीं किया अभी तक, और ये गलत शेल्फ में भी है, तो इसको यहाँ पे रखना है। कंट्रोल+U प्रेस करके अनफोल्ड कर लो पहले उसको। अनफोल्ड कर देने के बाद इसका साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, तो एक रोप को सिलेक्ट करके गेट करना है और इसको सिलेक्ट करके सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसको कहीं पे भी फ्री स्पेस में रख सकते हैं इस तरह से। ये नीचे वाले प्लैंक जो है ये थोड़े से प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद इन सभी को सिलेक्ट कर लो, ये कौन से शेल्फ में रखे हुए हैं ये एक बार देख लेना। ये प्रॉपर शेल्फ में है।
सभी। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, अभी सभी को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद ये प्रॉपरली दिखना चाहिए। अभी हमें कुछ प्लैंक्स ये दिख रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, तो यूवी शेल्फ में जाएंगे, इन सभी को सिलेक्ट कर लो, या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जैसे कि ये, और इसको गेट करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करके इसका जो साइज़ है ये यहाँ पे प्रॉपरली इस तरह से रख दो। इन दोनों को लेआउट भी करना है, तो Ctrl+L प्रेस करके, नो फिर से लेआउट नहीं कर पाओगे, लेआउट करोगे तो वो उसका जगह चेंज कर देता है। तो यहाँ पे इसको इसी तरह से मूव करके अलग अलग रख देते हैं। ओके, तो सिंपली इस तरह से मूव करके यहाँ पे रख देना है इसको। ये वाले प्लैंक है ये। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ अभी। तो ओवरऑल यूवी निकाल दिया हम लोगों ने बोट का। अभी हमें सिर्फ टेक्सचरिंग करना है। टेक्सचरिंग करने के लिए हमें इस ओवरऑल बोट को सिलेक्ट करना है इस तरह से। Ctrl+S प्रेस करके पहले सेव कर लेता है। फाइल में जाके हमें क्लिक करना होगा एक्सपोर्ट सिलेक्शन। एक्सपोर्ट सिलेक्शन के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड देन FBX फाइल फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसको हमें डेस्कटॉप में सेव करना है, जो बोट फोल्डर हमने बनाया है उसी के अंदर। तो यहाँ पे हम फोल्डर में जाएंगे एंड देन सीन्स के अंदर हमें जाना है। यहाँ पे हमें बोट नाम देना है एंड देन एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। तो इसको FBX फाइल फॉर्मेट में वो वहाँ पे सेव कर देगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोट क्रिएट कर दिया था और अनरैपिंग कर लिया इसका। अनरैपिंग करने के बाद हमें इसके ऊपर मटेरियल्स असाइन करना है ताकि प्रॉपर टेक्सचर सेट वहाँ पे दिखाई दे सब्सटेंस के अंदर। तो यहाँ पे इसके ऊपर टेक्सचर सेट डालने के लिए पहले बोट को सिलेक्ट कर लेता है और इसके ऊपर एक टेक्सचर सेट अप्लाई करना है। तो हाइपर शेड में चले जाओ, यहाँ पे आइकॉन दिखेगा, और आइकॉन अगर दिख नहीं रहा है आप लोगों को, ओके, रेफरेंस भी गलत लिया हम लोगों ने, रेफरेंस प्रॉपर ले लेते हैं। तो हमें इन सभी के ऊपर मटेरियल्स असाइन करना है। यूवी अनरैपिंग हो चुका है और ये करने के लिए यहाँ पे रेफरेंसेस भी रख दिए हम लोगों ने। तो हमें बोट सिलेक्ट करना है। बोट सिलेक्ट करके हाइपर शेड में जाना है। अगर हाइपर शेड यहाँ पे आइकॉन नहीं दिखाई दे रहा तो इस तरह से कोलैप्स हो सकता है। तो इस पर क्लिक करना है, या फिर विंडोज़ जनरल एडिटर या फिर रेंडर एडिटर के अंदर यहाँ पे मिल जाता है हाइपर शेड। इस तरह से हाइपर शेड में जाने के बाद यहाँ पे हमें एक AI स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट करना है। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड सरफेस है इनको डिलीट कर दो। यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर देना है जो भी क्रिएट किए हुए थे ऑलरेडी। और यहाँ से भी अगर हम स्टैंडर्ड सरफेस को डिलीट कर दे इस तरह से मटेरियल्स तो भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे अभी ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल है तो ये डिलीट नहीं होने वाला है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्नोल्ड को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा AI स्टैंडर्ड सरफेस। इसको क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट करने के बाद इसको रीनेम कर सकते हो। इसको रीनेम करना है बोट। अभी इसका पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है ये समझ लो। तो इसको पार्ट से हम इस तरह से रिकग्नाइज करवा सकते हैं, बोट अंडरस्कोर पार्ट 1। ओके, और इसको ड्रैग करूँगा मिडल माउस क्लिक के साथ और इसके ऊपर ड्रॉप कर सकता हूँ। ड्रॉप करने के बाद इसके ऊपर ये असाइन हो चुका है। असाइन करने के बाद हर एक क्रिएट करना है सेम मटेरियल AI स्टैंडर्ड सरफेस। इसको हम सेम नाम देंगे। तो बार बार रीनेम करने से अच्छा इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ और इसको पेस्ट करना है सिंपली Ctrl+V एंड पार्ट 1 की जगह पे पार्ट 2 इस तरह से। और ये हम असाइन कर लेता है ये प्लैंक्स के ऊपर। तो इन प्लैंक्स को सिलेक्ट कर लो, एक, तो इस तरह से ये ऑल द 5 प्लैंक्स इन बिटवीन और ये वाला प्लैंक, इन सबको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके रखना है और असाइन मटेरियल टू व्यूपोर्ट सिलेक्शन इस तरह से, ताकि इसके ऊपर भी ये असाइन हो जाए। असाइन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से जर्क दिखाई दे रहा है। ये इसलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे डबल फेसेस है। तो ये डबल फेसेस को हमें यहाँ से निकाल देना है। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, W प्रेस करके जब इसको आप मूव करोगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर
तो यहाँ पे दिखाई देगा 2 मैश हो चुके थे, इसी के वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है हमें। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको बाहर की तरफ ले लो। जो यूवी निकाला हुआ था वो सिलेक्ट हो गया गलती से। हम ड्रैग करके भी इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं और कंट्रोल के थ्रू इसको डीसिलेक्ट कर लो और इसको डीसिलेक्ट कर लो। अभी आप इसको बाहर की तरफ ले कर लो इस तरह से, और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अभी कहीं पे भी हमें इस तरह से फ्लिकरिंग नहीं दिखाई दे रही है, मीन्स मॉडल प्रॉपर है अभी। तो ये सभी पे असाइन कर लिया पार्ट 2 बोर्ड का। अभी हमें फिर से जाके यहाँ पे AI स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट करना है और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद पार्ट 3 रहेगा ये। पार्ट 3 हम इन सारे अंदर वाले प्लैंक्स को लगा देते हैं। तो इनको सिलेक्ट कर लो यहाँ पे आके, होल्डिंग शिफ्ट सिलेक्ट कर लेना है सभी को इस तरह से। गलती से अगर सिलेक्ट हो जाए तो फिर से डीसिलेक्ट कर लेना उसको। सेम ये वाले प्लैंक को सिलेक्ट कर लो। डन। सभी का सिलेक्शन हो जाने के बाद ये वाला मटेरियल असाइन करना है, तो राइट क्लिक करके रखो और असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन। तो ये इसके ऊपर लग गया है। अभी हमें ये पोल्स पे भी लगाना है। तो पोल पे हम हर एक मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं आर्नोल्ड के अंदर ही, AI स्टैंडर्ड सरफेस। इसको हमें सिर्फ पोल्स पे लगाना है। तो ये पोल को सिलेक्ट कर लो, देन ये पोल को सिलेक्ट करो और नीचे एक बॉक्स रखा हुआ रहेगा, इसको सिलेक्ट कर देना है। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके रखना है यहाँ पे और असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन। और ये कौन सा रहेगा बोर्ड का पार्ट 4, तो यहाँ पे 4 लिख देना है, पार्ट 4। नेक्स्ट रह गए रोप्स। तो रोप्स को सिलेक्ट करना है एंड ये भी सारे रह गए हैं पार्ट्स, यहाँ से इनको भी सिलेक्ट करना होगा हमें। हम यूवी में जाके भी चेक कर सकते हैं ये कौन से यूवी के अंदर रखा हुआ है, ताकि उसके साथ ही उसका टेक्सचरिंग हो जाए एट अ टाइम। तो अगर हम पूरे बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे इसको हमने किसके अंदर रखा है, पोल के अंदर रखा है। तो पोल के ऊपर जो मटेरियल हमने असाइन किया है उसी के साथ हम ये रख सकते हैं। तो पोल के ऊपर हमने कौन सा मटेरियल असाइन किया अभी, पार्ट 4, करेक्ट। तो इन सब के ऊपर भी पार्ट 4 ही आप असाइन कर सकते हो। इनको साइड व्यू में चले जाओ, साइड व्यू में जाके यहाँ पे सिलेक्शन कर लो इस तरह से ड्रैग करते हुए। होल्डिंग शिफ्ट इनको सिलेक्ट करो इस तरह से। सिलेक्शन हो जाने के बाद राइट क्लिक करके रखना है एंड असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन। तो इसके ऊपर भी ये आ जाएगा इस तरह से। अभी हमें रोप के लिए क्रिएट करना है और वो सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर भी करना है। इसके ऊपर अभी तक नहीं किया है हम लोगों ने, तो इसके ऊपर भी सेम मटेरियल ही असाइन कर लेता है और नए मटेरियल्स क्रिएट नहीं करेंगे हम लोग। ये जो सिलेंडर जैसा शेप है इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी और एक है, ऊपर की तरफ एक रखा हुआ है हमने। यहाँ पे तो और कुछ नहीं है। तो सेम राइट क्लिक करके रखना है और राइट क्लिक कर देने के बाद असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन। अभी रोप के लिए क्रिएट कर लो। यहाँ पे AI स्टैंडर्ड सरफेस फिर से क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग रोप नाम दे देंगे। ओके, बोट पार्ट 5 नहीं देंगे बिकॉज ये सारे वुडन के पार्ट्स थे, इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से नाम दिया है बोट पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये रोप्स है तो रोप को इस तरह से सिंपली रोप नाम दे सकते हो। रोप को सिलेक्शन करने के लिए इस तरह से ड्रैग करके भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे साइड व्यू में चले जाते हैं। साइड व्यू में जाके रोप ज़्यादा तक ऊपर की तरफ है तो ऊपर से ड्रैग कर लो और इस तरह से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन कर लो। और डीसिलेक्शन करने के लिए सिंपली इतना इतना पहले डीसिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्लॉथ को डीसिलेक्ट करना है और यहाँ से ये सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, इनको डीसिलेक्ट कर लो। डन।
टॉप व्यू में जाके ये वाले वुडन प्लैंक को आपको करना है डी सिलेक्शन, एंड देन कुछ पार्ट्स और है जैसे कि ये छोटे सिलेंडर है, इनको भी डी सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के थ्रू इनको डी सिलेक्शन कर सकता है। यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके दोबारा सिलेक्शन कर लो इसका। ओके डन, सभी का रोप, ओनली रोप सिलेक्टेड है अभी। और अभी हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करके रखना है, असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। और अभी हमें सिर्फ क्लॉथ के ऊपर करना है, तो दोबारा यहाँ पे जाके हमें AI स्टैंडर्ड सरफेस क्रिएट करना है और इसको नाम देना है क्लॉथ। क्लॉथ नाम दे दो, और यहाँ पे क्लॉथ नाम देने के बाद इस क्लॉथ को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके रखना है, असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन। तो ओवरऑल हम देखने जाए तो कितने मटेरियल्स क्रिएट किए हमने, 6 मटेरियल। तो 6 टेक्सचर सेट हमें सब्सटेंस के अंदर दिखने चाहिए। इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। ओवरऑल मॉडल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट सिलेक्शन, जिसके अंदर हमें FBX में इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ये हम सेम प्रोजेक्ट के अंदर ही करेंगे, तो डेस्कटॉप में जाओ, बोट फोल्डर जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया उसके अंदर चले जाओ, न्यू प्रोजेक्ट, देन यहाँ पे आपको मिलेगा सीन्स, सीन्स के अंदर आपको FBX में सेव करना है। तो यहाँ पे मैं बोट अंडरस्कोर वर्जन 1 इस तरह से नाम दे दिया मैंने और एक्सपोर्ट कर लिया इसको। ओके तो यहाँ तक इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, उसके बाद सब्सटेंस में लेके आना है।